आलोट क्षेत्र का एकमात्र शासकीय अस्पताल जो जिला मुख्यालय से 100 मीटर दूर है, बावजूद इसके यहां पर सालों से सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों शिकायत होने के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनप्रतिनिधि अक्सर व्यवस्था सुधारने की बात तो करते हैं, परंतु कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। इस शासकीय अस्पताल की हालत यह है कि समय पर यहाँ डॉक्टर तो क्या, एक टिटनेस का इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और ना ही ड्रेसिंग करने वाला कोई है। 13 डॉक्टर की आवश्यकता वाले इस अस्पताल में मात्र 2 से 3 डॉक्टर उपलब्ध है। बीती रात अचानक लाइट बंद हो गई तो पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया और मरीज परेशान होते रहे। इसी दौरान एक बालक जो साइकिल से गिर गया था, उसको लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां ना ड्रेसर मिला और ना ही टिटनेस का इंजेक्शन। और आपातकालीन वार्ड में एक महिला नर्स और गर्भवती डिलीवरी वार्ड में मात्र एक नर्स उपलब्ध दिखी, उस पर लाइट अलग बंद हो गई तो पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। यहाँ पर ना तो इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था दिखी और ना ही इन्वर्टर, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ दिन पूर्व कलेक्टर आलोट एसडीएम साहब ने आलोट शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया था और यह अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए थे। बावजूद इसके व्यवस्था जस की तस बनी है। हाँ, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा था कि कल मतलब हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में लाइट जाने के कारण वहाँ पर अंधेरा हो गया था और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी। तत्काल मेरी बीएमओ साहब से चर्चा हुई थी और एक इन्वर्टर की वहाँ पर व्यवस्था करके उसको अभी चालू करवा दिया गया है। साथ ही वहाँ पर जो आवश्यक मेडिसिन्स जो डेली यूज़ में जो लगती है, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह भी नहीं था, तो इस संबंध में भी वहाँ पर अभी उपलब्धता टिटनेस के इंजेक्शन की करवा दी गई थी। इनकी तरफ से सीएमएचओ साहब को भी डिमांड बीएमओ साहब के द्वारा भेजी गई थी मेडिसिन्स की, लेकिन उपलब्धता नहीं होने के कारण वो यहाँ पर नहीं प्राप्त हो सका था। लेकिन इन सभी पॉइंट पर मेरी बीएमओ साहब से भी बात हो चुकी है और सीएमएचओ साहब से भी बात हो चुकी है। एक तो यहाँ पर जो एक आवश्यक स्टाफ होना चाहिए, ड्रेसर की आवश्यकता है यहाँ पर, और तो उनसे संबंधित भी मेरी सीएमएचओ साहब से चर्चा हो गई है, तो वो इन पॉइंट पर नोट करके वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, जब पूर्व कलेक्टर साहब यहाँ पर दौरे पर आए थे तो जिन जिन बिंदुओं पर जो अव्यवस्था यहाँ पर देखी गई थी, उसमें से कुछ बिंदुओं पर बिल्कुल व्यवस्था में सुधार तो है। जैसे कि मतलब सभी जो कर्मचारी और स्टाफ है उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह है उसको यहाँ पर मेंटेन करना और उनकी उपस्थिति, सभी की उपस्थिति हस्ताक्षर होना। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में पेयजल की व्यवस्था में वाटर कूलर बंद पड़ा हुआ था, वो वाटर कूलर भी चालू हो गया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था में थोड़ा सुधार जरूर आया है। सभी को ड्रेस कोड के संबंधित भी निर्देशित कर दिया गया है और मेरे द्वारा भी अब औचक रूप से मतलब कंटिन्यू सतत रूप से निरीक्षण करके वहाँ की व्यवस्था सुधारने का प्रयास। चूँकि स्टाफ की कमी है, शासन को हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। शासन को हम हमेशा ऑन पेपर हम अवगत कराते रहते हैं। दूसरी एक जो कुछ अव्यवस्था है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो व्यवस्थाएं, जैसे कहीं ड्रेशन नहीं है तो मैं चूँकि नया रोस्टर बनाया है ड्यूटी का, पहले भी बना चुका था, और अब ये रहेगा कि हमारे यहाँ 24 घंटे ड्रेशर की और स्टाफ की दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। हाँ, एक्चुअली टिटनेस का इंजेक्शन मुझे रतलाम से नहीं आया था, वो स्टोर में कल अनुपलब्ध था, लेकिन सुबह सीएमओ सर से बात हुई, एसडीएम सर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उसको परचेज कर ली जाए लोकल स्तर पे, जब तक कि व्यवस्था ना हो जाए तब तक। नहीं, बेसिकली एक्चुअली हमारे यहाँ जो सुधार की जो व्यवस्था है वो चली रही है, क्योंकि पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो चुकी है, हमारे यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था हो चुकी है और एक्सरे हमारे यहाँ चालू रहता ही है, और जो भी कुछ कमियाँ हैं उनको दूर कर लिया जाएगा।